हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, लेकिन बीच में कुछ कारणवश मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो आज के दिन आज से पुनः मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करता हूं और अपने चैप्टर को आगे डिस्कस करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये आपका जो एक्सरसाइज चलेगा 7B, इसके पहले सारा जो आपके कहें तो जो फार्मूले थे और उस पर जो क्वेश्चन था पहले, उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। ये जो एक्सरसाइज होगा आपके बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, मतलब एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी को और आज की इस वीडियो को। आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। 7B का आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि बिंदुओं -3,4 और 3,-4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए आपको, ठीक है। दो बिंदु दिया गया है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये हमारा पहला बिंदु क्या है, ए है। ए आपका क्या है दे दिया भाई, ए जो पॉइंट है -3, क्या दे दिया है, -3,4 दिया है। इसको मिलाने वाला एक दूसरा बिंदु और है बी, उसका हमें निर्देशांक कितना दिया है, 3,-4 दे दिया है दोस्तों, ठीक है। आपको यहाँ क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है। अब कह रहा है कि इसको मिलाने वाला, इस ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड का जो मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु मान लेते हैं पी है, इसका जो निर्देशांक होगा वही आपको पता करना है। मतलब पी का आपको निर्देशांक पता करना है दोस्तों, ठीक है। मध्य बिंदु को मिलाने वाले जो पॉइंट होगा उसका हमें निर्देशांक ज्ञात करना है दोस्तों, ठीक है। तो आपको दिया क्या है, हम इसको मान लेते हैं x1 है, ये आपको y1 दिया है। इसको मान लेते हैं x2 है, ये आपका क्या है, y2 है, ठीक है दोस्तों। सो जो चीज़ दिया रहता है उसको पहले आप लिख लेंगे तो आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्या दिया है, क्या दिया है, x1 आपका कितना दिया है, -3, और y1 आपका कितना दिया है भाई, 4 दिया है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि आपका जो y1 है वो कितना दिया है, 4 है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे x2 कितना दिया है बताइए, 3 दिया है, और y2 क्या दिया है, -4 दिया है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या है दोस्तों, गिवन है। तो अब हमें मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है दोस्तों। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला क्या होता है बताइए। मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला क्या होता है, अगर मैं p का निर्देशांक लिखना चाहूँ तो क्या होगा बताइए, x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। यह हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। ये हमारा क्या होता है भाई, फार्मूला होता है। मतलब आपको x पता करना है तो x1 + x2 करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। अगर आपको y पता करना है तो y1 y2 प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पे आपको देखिए x1 क्या है, x1 कितना दिया है, -3, x2 कितना दिया है, 3 दिया है, बटा के क्या हो जाएगा 2, y1 कितना दिया है, 4, फिर प्लस, और y2 कितना दिया है, -4 दिया है, बटा के क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये -3 और 3 मिलके 0 बटा क्या हो जाएगा 2, और ये प्लस, देखिए ये भी प्लस और ये भी माइनस मिलके क्या हो जाएगा 0 बटा के 2, ठीक है। यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा देते हैं ऐसे, और 0 में किसी भी नंबर से भाग दिया जाता है तो आपका फाइनल आंसर 0 आता है। यहाँ भी आपका क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब जो p का निर्देशांक है, p का आपका जो निर्देशांक है वो क्या निकल के आया मेरे भाई, 0,0। अतः दोनों बिंदु को मिलाने वाली जो रेखाखंड है, उस बिंदु का जो मध्य बिंदु है, उस रेखाखंड का जो मध्य बिंदु है उसका निर्देशांक जो होगा 0,0 होगा दोस्तों। तो ये इसका फाइनल आंसर है। आप इस क्वेश्चन को एक बार नोट कर लीजिए, मैं अब दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट होने वाला है, सेकेंड होने वाला है। ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ डॉक्टर मनोहरी यूपी बोर्ड में, ये बुक आप लोग सभी लोग जानते होंगे डॉक्टर मनोहरी बुक से, और ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एनसीईआरटी बुक में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ा सा आगे पीछे क्वेश्चन रहेंगे लेकिन आपके एनसीईआरटी के जरूर रहेंगे। तो यहाँ से सीख के आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक बताइए जो निम्न बिंदुओं से खींचे जाने वाले रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में बाह्यतः विभाजित करता है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे क्या दे दिया है, बाह्यतः। तो दोस्तों आपको यहाँ पता है कि अगर एक लाइन है, उसको कोई एक पॉइंट किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, किसी अनुपात में काट रहा है, तो उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा,
ठीक है। तो आपको वो फार्मूला पता है, जैसे फार्मूला क्या होता है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए जो पॉइंट ये आपका लाइन है, ये मान लेते हैं आपका बिंदु ए है, इसका निर्देशांक हमें कितना दिया है, पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं 3, 4, और ये आपका क्या है बी कितना दिया है 6, 2, ठीक है। और ये कोई बिंदु है जिसका नाम पी है और इसका जो निर्देशांक है x, y है। ये जो बिंदु है इस लाइन को 3 संबंधित 2 अनुपात में काट रहा है। हम मान लेते हैं यहाँ 3 है और हम इसको मान लेते हैं क्या भैया 2 है, ठीक है। 3 संबंधित 2 के अनुपात में इसको डिवाइड कर रहा है, 3:2 रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है, विभाजित कर रहा है दोस्तों, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन दिया है कि बाह्यतः विभाजित कर रहा है। तो आपको जब मैं फार्मूला डिराइव करा रहा था तो वहाँ पे हमने 2 फार्मूले डिस्कस किए थे, एक अंतः विभाजन का, एक बाह्यतः विभाजन का। अंतः विभाजन में फार्मूला क्या होता है और बाह्यतः विभाजन में फार्मूला क्या होता है आप जानते हैं। तो दोस्तों अगर मुझे P बिंदु का निर्देशांक लिखना है, यहाँ पे लिखना है P बिंदु का निर्देशांक, तो क्या हो जाएगा m1 x2 माइनस m2 x1 डिवाइड बाई 2 m1 y2 माइनस m2 y1 डिवाइड बाई, सॉरी 2 यहाँ पे नहीं रहेगा दोस्तों, यहाँ पे m1 माइनस m2 रहेगा, यहाँ भी m1 माइनस m2 रहेगा दोस्तों। यह आपका बाह्यतः विभाजन का सूत्र है। अगर यहीं आपको अंतः विभाजन देता तो आप क्या करते, कुछ नहीं करते, इस माइनस की जगह पे आप क्या करते प्लस लिख देते, तो वहाँ अंतः विभाजन का केस बन जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है, बाह्यतः विभाजित करता है, इसका मतलब इस फार्मूले के हिसाब से हम अपना काम करेंगे दोस्तों। यहाँ पे m1 और m2, ठीक है, क्या है m1 और m2। आपको बता दें कि m1 आपका पहला जो रेशियो दिया रहता है उसका वैल्यू, और ये m1 आपका 3 है और m2 आपका क्या है 2 है, ठीक है। और x1 x2 आप तो जानते ही होंगे, x1 क्या है, x2 क्या है, y1 क्या है, y2 क्या है, ठीक है दोस्तों। तो ये सब सारी चीज़ें आप जानते हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर बाह्यतः विभाजन कहता है तो ये फार्मूला, अगर अंतः विभाजन करता है तो बस माइनस की जगह पे आप क्या कर दीजिएगा, प्लस कर दीजिएगा, आपका काम बन जाएगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। सबसे पहले सारा वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए m1 की वैल्यू क्या है 3 है, ओके, गुड़े x2 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से अब इतना आप जान चुके हैं कि x2 क्या होगा, यहाँ से -6 होगा, तो यहाँ पे -6 हो जाएगा। फिर माइनस m2 क्या होगा आपका 2 दिया है, ओके, x1 क्या होगा 3 होगा, ठीक है दोस्तों। ये सब समस्या नहीं होनी चाहिए। अब m1 माइनस m2 मतलब 3 माइनस 2, यहाँ पे लगेगा कामा, m1 कितना है 2, y2 कितना है आपका भैया 2 है, माइनस m2 कितना है 2, y1 कितना है आपका 4 है, डिवाइड बाई 3 माइनस 4। ये आपने सारा वैल्यू पुट कर दिया। अब देखिए आपको यहाँ अगर दिक्कत हो रहा तो यहाँ पे लिख लीजिए कि आपका x1 कितना है 3 है, y1 कितना है 4 है, और आपका y1 कितना है y2 कितना है 2 है, और x2 कितना है आपका -6। अगर समस्या आ रही है इन सब चीज़ों में तो पहले आपको लिख लिया करिए, ठीक है। आप लिखेंगे कि दिया है, जो बिंदु दिया रहता है उसको लिखिए, अनुपात क्या दिया है उसको लिखिए, उसके बाद आप क्वेश्चन को हाथ लगाइए, क्वेश्चन को शुरू करिए, ठीक है दोस्तों। तो हमने इतना सारा आपको बता दिया है, बस सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसको कैलकुलेट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। कैसे होगा थोड़ा सा देख लीजिए। 6 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे -18 हो जाएगा, माइनस 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, कामा 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, 4 2 जा 8, और यहाँ पे देखिए 2 होगा तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा दोस्तों। अब इसको मैं थोड़ा सा आगे सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे 18 6 कितना हो जाएगा -24, और 6 में से 8 घटेगा कितना बचेगा -2। तो ये आपका जो P का निर्देशांक आया है कितना आ गया दोस्तों -24 का -2। अतः हमारा जो क्वेश्चन पूछा था पहला, ये आपका देखिए पहला डिस्कस किया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप इसको स्वयं करेंगे, दूसरा क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताऊंगा लेकिन होगा सेम तरीके से, ठीक है। तो इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन था आपसे जो पूछा गया था कि उस बिंदु के निर्देशांक बताइए जो निम्न बिंदुओं से खींचे जाने वाली रेखाखंड को निम्न दिए गए अनुपात में विभाजित करता है। तो उस बिंदु का निर्देशांक क्या है भैया -24 का -2 है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन डिस्कस कर दें, दूसरा सेम है, आप इसको स्वयं करिएगा दोस्तों, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो 3rd होने वाला है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा है, बेसिकली कह रहा है कि देखिए पहले तो समझ जाइए कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हल्के में मत लीजिएगा आप लोग, इसको ध्यान दीजिए। कह रहा है कि यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले आपको एक समांतर चतुर्भुज बनाना है। आपको ऐसे इसको समांतर चतुर्भुज ऐसे बना लेना है,
ठीक है, ये आपका समांतर चतुर्भुज है और हम इसका नाम दे देते हैं ए, जिसका निर्देशांक कितना दिया है 1,2। बी इसको मान लेते हैं जिसका निर्देशांक क्या है 4,y। ये आपका कितना है सी, जिसका निर्देशांक क्या है x,6। ये आपका क्या है भैया डी है, जिसका निर्देशांक क्या है 3,5। यहाँ पे देखो बोला है कि इसी क्रम में, हाँ इसी क्रम में लेने का मतलब आपको सीरियल से लेना है, ना कि ए यहाँ पे है तो बी यहाँ पे कर दे, सी यहाँ कर दे और ऐसे कर दे। इंटरचेंज नहीं करना, आपको क्रम में ही लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, क्रम में लेने से क्या होगा कि सारी चीज़ें जो होंगी वो आपकी विधिवत रहेंगी, सिस्टमेटिक रहेंगी। ठीक है, तो ये आपको दे दिया गया है और इसमें हमसे एक्स और वाई का क्या पूछ रहा है, वैल्यू पूछ रहा है। एक्स और वाई का क्या पूछ रहा है, वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या करेंगे इसको, देखिए करने के कई तरीके हैं। ठीक है, शॉर्टकट मेथड भी है और आपके जो प्रोसेस इस चैप्टर में है निर्देशांक ज्यामिति। अच्छा, आप लोगों को ये भी बता दें, यहाँ पे आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, थोड़ा सा लाइट मेरे सामने है इसलिए यहाँ पे जो चीज़ होगा दिख नहीं रहा होगा, तो सही हो जाएगा अभी आगे चल के। ठीक है, तो मेरे भाई मैं इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहा था कि एक्स और वाई की वैल्यू कैसे आएगी। तो एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ से पता करने के दो तरीके हैं। ठीक है, पहला तरीका क्या है जो इस चैप्टर में हम करते आए हैं। दूसरा तरीका क्या है, थोड़ा सा अपना काम जो है उसको मैं आगे बता रहा हूँ अभी आपको। ठीक है, देखिए पहला तरीका क्या है कि हम समांतर चतुर्भुज की जो गुण है, प्रगुण है, प्रॉपर्टीज है उसको जानते हैं। क्या जानते हैं भाई, ये जो होते हैं इनके आमने सामने की साइड क्या होते हैं आपको पता है, और इसके आमने सामने की साइड क्या होता है आपको ये पता है। समांतर चतुर्भुज का गुण जो है, हम क्या करें इसके बीच का दूरी निकाल लें और इसके बीच का दूरी निकाल लें, या तो इसके बीच का दूरी निकाल ले और इसके बीच का दूरी निकाल के इक्वल कर दे, बराबर कर दे। दूरी निकालना दो बिंदुओं के बीच में आप सीख चुके हैं, इसलिए यहाँ पे कोई समस्या नहीं होगी। या तो दोस्तों एक तरीका और है, उस तरीकों को हम डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, इसके जो विकर्ण है इसको मिला देते हैं। यहाँ पे इसके विकर्णों को ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे हमने इसके विकर्णों को क्या कर दिया, मिला दिया। इस विकर्ण को हमने क्या कर दिया भैया, मिला दिया। विकर्ण को मिला दिया तो जहाँ पे विकर्ण का विभाजन हुआ है यहाँ पे, इसको हम नाम दे देते हैं P, इसको नाम दे देते हैं क्या, बिंदु P। ठीक है, अब आपको यह पता है कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसका जो विकर्ण होता है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब दो बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है, समझ में आए मेरे भाई, और आपस में बराबर भी होते हैं। तो हमें इस P बिंदु का निर्देशांक अगर हम पता कर लें तो हमारा काम बन जाएगा। अगर हम गलती से या सही से P बिंदु का निर्देशांक पता कर लें तो हमारा काम बन जाएगा। तो P का कैसे निर्देशांक पता करेंगे, मध्य बिंदु का जो निर्देशांक का फार्मूला होता है वो आपको हमने बता रखा है, उसके हिसाब से हम करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों P का निर्देशांक पता करने के लिए आप क्या करेंगे, मान लेते हैं कि जो आपका P है उसका निर्देशांक क्या है x, y है। ठीक है, कैपिटल हमने यहाँ पे मान रखा है क्योंकि इस मान यहाँ पे देखिए ऑलरेडी दिया है। अगर मुझे x का कोऑर्डिनेट लिखना है, x का क्या लिखना है, कोऑर्डिनेट, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, अपना लिख लीजिएगा कि माना ये सब समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं दूसरे को समद्विभाजित करते हैं बिंदु P पर, ये सब अपना लिख लीजिएगा। P में जो x है इसका कोऑर्डिनेट अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे बताइए। P में जो x है इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा बताइए। हम इस x और इस 1 को प्लस करते हैं, x + 1 / 2 हो सकता है कि नहीं बताओ। मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है, x1 + x2 / 2। तो हम इसको मान लेते हैं x1 है और इसको मान लेते हैं x2 है, तो x1 + x2 / 2 हो सकता है कि नहीं। ओके दोस्तों, ध्यान से बताइए ये किसके बराबर और हो सकता है, क्या इस विकर्ण के अलावा, ये जो दिया है AC विकर्ण के अलावा अगर BD में हम x1 इसको माने और x2 इसको माने तो काम बन जाएगा क्या। कहने का मतलब है 3 + 4/2 लिख सकते हैं क्या भाई। x1 इसको मान लेते हैं, x2 इसको मान लेते हैं, तो x1 + x2 / 2 आपका x आ जाएगा, क्योंकि हमारा विकर्ण बराबर होता है ना। तो हम चाहे इस विकर्ण से काम चलाएं चाहे इस विकर्ण से काम चलाएं, आंसर सेम आएगा।
इसलिए हमने x+1 डिवाइड बाई 2 और 3+4 डिवाइड बाई 2 हमने किया है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, x1 डिवाइड बाई 2, 4 + 3 कितना हो जाएगा 7 डिवाइड बाई 2, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो x+1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, यहाँ से क्या हो जाएगा x 7 - 1 और x की वैल्यू आपकी क्या आ गई 6 आ गई, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 6 आ गई। अतः हमारा जो x था वो कितना आ गया 6 आ गया। इसी प्रकार दोस्तों और भी हम करेंगे इसमें। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आपका y है। ठीक है, ये आपका क्या है y है। इसको कैसे लिखेंगे, देखिए इसको हम मान लेते हैं y1, इसको हम मान लेते हैं y2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 + y डिवाइड बाई 2, इसको हम मान लेते हैं y1, इसको हम मान लेते हैं y2। तो y1 + y2 डिवाइड बाई 2 हो सकता है, हो सकता है दोस्तों, क्योंकि ये हम y का कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हमारा y1 होगा तो ये हमारा y2 होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 + 6 डिवाइड बाई 2। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो AC है, चूंकि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा AC आपका किसके बराबर है भाई, BD के बराबर है। ठीक है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं मध्य बिंदु पर, तो समद्विभाजित करते हैं विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 + y डिवाइड बाई 2, 6 + 2 कितना हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 - 5 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। ठीक है, तो आपका x 6 आ गया और y 3 आ गया। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अतः x और y क्रमशः 6 और 3 है, और 3 है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे x क्या आ गया आपका 6 आ गया और y कितना आ गया 3। तो इस क्वेश्चन का ये शॉर्टकट मेथड है, और वो वाला जो मेथड मैंने पहले बताया, दोनों बीच की दूरी निकाल कर आप इक्वल कर दीजिएगा, वहाँ से x और y समीकरण बनेंगे, समीकरण को 2 समीकरण बनेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका x और y निकल के चला आएगा दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपके एनसीईआरटी बुक का, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 4 होने वाला है आपका। ठीक है, ये भी आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 1 - 1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है दोस्तों, ये विभाजन वाला चीज़ें आपको बता दिया गया है। चाहे तो आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिएगा, वीडियो को रोक कर आप खुद से ट्राई करिए, देखिए जरूर आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। मान लेते हैं यहाँ पे हमारा कोई बिंदु A है जिसका निर्देशांक क्या है -1, 7, और यहाँ पे कोई पॉइंट है B जिसका निर्देशांक क्या है 4, -3 है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे क्या है निर्देशांक है। आपको क्या दिया है कि जो ये 2 संबंधित 3, मान लेते हैं कि हमारा कोई बिंदु यहाँ पे है P, इसका निर्देशांक x, y है, और ये 2 संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, 2 संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। इसका मतलब आपको क्या दिया है, यहाँ पे x1 कितना दिया है -1, y1 कितना दिया है 7, और x2 कितना है आपका 4, और y2 आपका कितना है -3। ठीक है, m1 कितना दिया है आपका 2, और m2 कितना दिया है भैया 3। ये आपको सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें फार्मूला पता है कि जो यहाँ पे P का निर्देशांक है x, y, P का क्या है निर्देशांक है x, y, इसी x, y की वैल्यू पता करना है दोस्तों। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं बोला है कि अंतः विभाजित होता है,
या बाह्यतः विभाजित होता है, ऐसा हमें कुछ नहीं बोला है। तो दोस्तों इस केस में हम क्या करेंगे, जब आप कुछ नहीं बोला रहता है कि अंतः विभाजित कर रहा है रेखाखंड को या बाह्यतः विभाजित कर रहा है, तो इस केस में दोस्तों हम अंतः विभाजन का जो फार्मूला होता है उसको करते हैं। कैसे है, जैसे मान लीजिए हमें पी का निर्देशांक लिखना है यहाँ पे, तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। अगर हमें पी का निर्देशांक लिखना है तो क्या लिखेंगे, पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई 2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई, देखिए दोस्तों यहाँ पे फार्मूला होता है m1 प्लस m2, ठीक है। ओके, तो ये जो p है यहाँ पे सब अब फिट कर दीजिए। m1 कितना है आपका 2, x2 कितना है आपका यहाँ से देख के बताइए 4, प्लस m2 3 है और x1 कितना है -1 है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 3। इतना तो आपको अब सेंस आ ही गया है कि हमें क्या करना है। m1 कितना है आपका 2, y2 कितना है आपका, y2 कितना है भैया -3, प्लस m2 कितना है आपका 3, y1 कितना है 7, m1 प्लस m2, ठीक है, m1 प्लस m2, ये आपका हो गया, ठीक है। यहाँ पे अब हमें सिंपल कैलकुलेशन करना है, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ दूँ, बताइए कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ दिया जाए, सही रहेगा। चलिए देख लीजिए, 4 2 जा कितना आ जाएगा 8, और यहाँ पे 3 3 2 5 हो जाएगा, 3 2 जा 6, और सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 7 3 जा 21। कैलकुलेशन आप देखिए स्वयं करिएगा मेरे भाई, यहाँ पे भी 5 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और 21 में से 6 जाएगा 15, और यहाँ पे हमें लग रहा है 3 आ जाएगा। तो जो P का निर्देशांक आपका आया है, P बिंदु का निर्देशांक आया है 1,3। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछा था कि जो रेशियो में डिवाइड कर रहा है उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो आपका ये आ गया। अब अगर बाह्यतः विभाजन कहेगा या अंतः विभाजन, तो समझ जाइए कि हमें यही प्रोसेस करना है, बस अंतः में यहाँ पे फार्मूला प्लस रहता है, बाह्यतः में माइनस रहता है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका एनसीईआरटी का है दोस्तों, इसको आप देख लीजिएगा, और समस्या है तो आप जरूर बताइए, ठीक है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले, आप इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है, ठीक है, और इसको समझने का हम लोग कोशिश करते हैं। अच्छा भाइयों बताइए, समझ में कुछ चीज़ें आ रही है कि नहीं, कि चीज़ें कैसे चल रही है, ठीक है। आना बहुत ज़रूरी है, और जब आएगा तभी आप लोग वीडियो को देखेंगे, समझेंगे और सीखेंगे, ठीक है। देखिए ये जो आज का लेक्चर है क्वेश्चन पे सीधा है। इसके पहले जो हमने वीडियो अपलोड किया था, आपको वीडियो में बताए थे, सारा क्वेश्चन था, और वहाँ पे हमने कुछ फार्मूले डिराइव किए थे। लेकिन यहाँ पे ये है कि जो फार्मूले पहले सीख चुके हैं उसका एप्लीकेशन है, मतलब फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप पिछला वीडियो देख लेंगे, ठीक है, या देखे होंगे, ठीक, तभी ये वीडियो समझ में आएगा, और यहाँ के प्रश्न आपको समझ में आएंगे कि हो क्या रहा है, ठीक है। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, या जो भी बिहार बोर्ड है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। थोड़ी सी सीबीएसई वालों को लैंग्वेज प्रॉब्लम होगी इंग्लिश में, तो हिंदी इंग्लिश क्या जिसको समझ में आ रहा है वो अपना समझेंगे, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें सीखने के लिए, आप लोग बने रहेंगे तो भी और सारी चीज़ें हम सिखाएंगे, बताएंगे कैसी चीज़ें क्या होती है, ठीक है। तो बस आप लोग उम्मीद और धैर्य बनाए रखिए जरूर, तभी काम आगे बढ़ेगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा समझते हैं, क्या दिया है कैसे होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक लाइन है, अब इस क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पे समद्विभाजित नहीं का है, समत्रिभाजित का। इसका जो निर्देशांक आपका मान लेते हैं, ये बिंदु ए है, इसका निर्देशांक हमें दे दिया है 4, -1, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे क्या है भैया, बी है, बी का कितना दिया है -2, -3, ठीक है। और यहाँ पे एक बिंदु मान लेते हैं पी है, जिसका निर्देशांक क्या है x, y है, और यहाँ पे हम मान लेते हैं q है, क्या है x1, y1 है, ठीक है।
समत्रिभाजित का मतलब क्या होता है कि एक रेखाखंड को 3 बराबर भागों में बांट दिया गया। सपोज जैसे हमारे पास रेखाखंड है, ठीक है, एक लाइन है, इसको 3 पार्ट बराबर बराबर अगर काट देंगे तो इसको समत्रिभाजित बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे भाई? समत्रिभाजित। अगर इसी को 2 पार्ट्स में अगर ब्रेक कर दे, 2 बराबर भागों में बांट दे, तो इसको क्या बोलते हैं? समद्विभाजित बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे तब? समद्विभाजित बोलेंगे। 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, अब देखिए लिखा है समत्रिभाजित। इसका मतलब 1 कट 2 कट, मतलब इसको 3 पार्ट में ब्रेक किया गया है। ठीक है, तो हमने मान लिया है कि पहला पार्ट ए से पी तक होगा, दूसरा पी से क्यू होगा, और तीसरा क्या होगा? क्यू से बी होगा। भाई बराबर है तो इसका जो दूरी होगा यहाँ पे, ये वाला चीज़, ए भी एक्स होगा, ए भी एक्स होगा, और यहाँ भी एक्स होगा। ठीक है, सारा आपका एक्स होगा और एक्स होगा। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं बात भैया? एक्स होगा, एक्स होगा। अगर हम आपसे कहें कि ए पी का रेशियो पी बी से क्या होगा, मतलब आपसे मैं कहूँ कि ए पी का जो रेशियो होगा पी बी से क्या होगा, तो देखिए ए पी कितना है आपका? एक्स है रेशियो, और पी से बी तक कितना है? एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। कट के कितना आ जाएगा भाई? बताओ, कट के कितना आ जाएगा? 1 संबंधे 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 संबंधे 2 आ जाएगा। ठीक है, ए आ गया, ए पी संबंधे पी बी आ गया। इसी प्रकार अगर मैं निकालना चाहूँ ए क्यू संबंधे क्यू बी, तो ए से क्यू तक कितना है? एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 2x संबंधे क्यू से बी तक कितना भैया? एक्स। यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 2 संबंधे 1। कहने का मतलब हमें रेशियो पता चल गया। अगर ए पी और पी बी का जो बीच का जो रेशियो है 1 संबंधे 2 है, और इसके बीच का जो रेशियो है वो 2 संबंधे 1 है। ठीक है, तो ये इतना हम काम पता कर लिए हैं दोस्तों। अब यहाँ पे बस P का निर्देशांक लिखना है आपको। तो P का निर्देशांक कैसे लिखेंगे बताओ? P का निर्देशांक होगा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये आपका P का होगा। ठीक है, मैं एक निकाल दे रहा हूँ, Q का आप निकालेंगे। ठीक है, मैं P का निकाल दे रहा हूँ, निर्देशांक कितना होगा? Q का आप निकालेंगे मेरे भाई। ठीक, तो P का कैसे निकलेगा भाई? P का कैसे निकलेगा? सेम फार्मूला लगेगा, रेशियो आपको पता है, सब कुछ आप निकाल लीजिएगा। तो P के लिए रेशियो क्या दिया? 1 संबंधे 2, मतलब आपका m1 ये हो जाएगा, m ये हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा? m2 हो जाएगा। तो दोस्तों m1 कितना है यहाँ पे? देखिए 1 है, क्या हो जाएगा? 1। और x2 कितना हो जाएगा? यहाँ से x2 क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, प्लस m2 कितना है आपका? 2, x1 कितना है भाई? 4। ठीक है, बटा के m1 प्लस m2 कामा m1 1 है, y2 कितना है? देखिए y2 क्या है? -3। ठीक, प्लस m2 कितना है? 2, और y1 कितना है? -1 डिवाइड बाई 1 प्लस 2। ये आपका P का निर्देशांक निकल के आने वाला है। 2 एक कम 2, 4 दूनी 8, 2 एक कम, सॉरी 2 एक कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, यहाँ पे -3 -2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यही तो होगा भाई, बताइए, किसी को कोई समस्या नहीं। अब क्या हो जाएगा? P 8 में से 2 जाएगा, 6 बचेगा बटा के 3, 3 2 -5 बटा के 3। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 संबंधे क्या आ जाएगा? -5 बटा के 3 आ जाएगा। अतः P का जो निर्देशांक निकल के आया है क्या आया है? 2 कामा -5 बटे 3 आया है दोस्तों। ये हमने P का निकाला है। Q का आप इसी प्रकार निकाल सकते हैं सेम फार्मूला पर। Q के लिए जो रेशियो है यहाँ पे, Q के लिए जो आपका निर्देशांक के लिए रेशियो है m1 कितना हो जाएगा? 2, और m2 कितना हो जाएगा दोस्तों? 1 हो जाएगा। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इस पूरे प्रॉब्लम का समस्या बस यही था कि समत्रिभाजित क्या होता है। इस पूरे प्रॉब्लम में आपको यही समस्या कर रहा होगा कि समत्रिभाजित क्या होता है। तो एक रेखाखंड को 2 बिंदु मिलकर समत्रिभाजित कर दे रहे हैं, 3 बराबर भागों में काट रहे हैं उसको। तो यहाँ से यहाँ तक x होगा, यहाँ से भी यहाँ तक x, यहाँ से यहाँ x। रेशियो का हमने ये फंडा निकाल लिया है, बस इन्हीं सब का यूज करके आपको पता करना है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया है, मेथड समझ में आ गया है। और इसके बाद अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। आपके लिए Q निर्देशांक मैंने छोड़ दिया, आप इसको स्वयं निकाल के करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है आपको? कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A 1, -5 और B -4, 5 को मिलाने वाली
जो रेखाखंड है एक्स अक्ष से विभाजित होता है। अब दोस्तों यहाँ पे एक्स अक्ष से विभाजित होता है, देखिए ये बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे क्वेश्चन में। फिर आगे क्या कर रहा है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो सपोज आपका यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये है, मैं इसे रैंडम फिगर बना दे रहा हूँ। आपका ये पॉइंट ए है, इसका निर्देशांक कितना दिया है 1, -5, और ये आपका बी है, बी कितना दिया है -4, 5 दिया है, ठीक है। को मिलाने वाली जो रेखाखंड है एक्स अक्ष से विभाजित होता है। तो हम मान लेते हैं कि यह जो विभाजित हो रहा है एक्स अक्ष से विभाजित हो रहा है। तो जब एक्स अक्ष से विभाजित होता है कोई भी बिंदु, तो वहाँ पे वाई निर्देशांक जो होता है 0 होता है। कहने का मतलब x, 0 होगा इसका निर्देशांक। क्यों? क्योंकि x अक्ष से विभाजित हो रहा है, इसलिए y आपका 0 होगा। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि चूँकि x अक्ष से या x अक्ष पर स्थित कोई बिंदु का निर्देशांक क्या होगा भैया, निर्देशांक आपका होगा x, 0। ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा। अगर y अक्ष पे स्थित रहेगा तो क्या होगा 0, y होगा। ये आपका यहाँ पे बड़ा रोल है। और हम ये भी मान लेते हैं कि जो बिंदु P है AB लाइन रेखाखंड को के संबंधी 1 में डिवाइड कर रहा है। मान लेते हैं भाई, मानने में क्या जा रहा है। तो आप मान लीजिए, माना बिंदु P रेखाखंड को के संबंधी 1 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। यह आपके प्रश्न एनसीईआरटी में भी है और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। इतना हमने मान लिया, ठीक है दोस्तों। हमने क्या मान लिया यहाँ पे कि जो बिंदु P है आपका ये वाला, इसको के संबंधी 1 के अनुपात में काट रहा है। मतलब यहाँ से यहाँ तक 1 और ये आपका के है। इसका मतलब क्या हुआ, अब हम लोग क्या करेंगे, वही अंतःविभाजन वाला सूत्र का फार्मूला अप्लाई करेंगे, आ जाएगा, ठीक है। जो सूत्र है उसको अप्लाई करेंगे। तो कैसे होगा मेरे भाई, ध्यान दीजिए। अगर मुझे P का कोऑर्डिनेट लिखना है तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका, अगर मुझे P जो बिंदु है इसका x कोऑर्डिनेट लिखना है तो कैसे लिखेंगे, लिखना पड़ेगा आपको x की जो वैल्यू हो जाएगी क्या होगी, या डायरेक्ट ऐसे आप लिखिए P जो होगा x1 + x2। चूँकि यहाँ पे के संबंधी 1 हमने मान लिया है तो पहले फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला क्या हो जाएगा आपका m1 x2 + m2 x1 डिवाइड बाई m1 + m2 कामा m1 y2 + m2 y1 डिवाइड बाई m1 + m2, ठीक है। ये आपका फार्मूला होता है इतना। अब दोस्तों यहाँ पे x1 x2 तो आपको पता है, y1 y2 तो आपको पता है, लेकिन m1 और m2 आपको नहीं पता है। लेकिन आपको m1 m2 नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आपने यहाँ पे पहले ही मान रखा है कि m1 और m2 का जो रेशियो है के संबंधी 1 है। इट मीन्स m1 आपका k हो जाएगा और m2 क्या हो जाएगा भैया 1 हो जाएगा। यहाँ पे आपने इसको मान रखा है अपने से, ठीक है। तो बस ये सारा मटेरियल यहाँ पे हम पुट कर देंगे, आपका काम बन जाएगा। तो m1 की वैल्यू हम मान लिए हैं k है, तो यहाँ पे k हो जाएगा। और x2 आपका यहाँ से मिलेगा -4, तो ये -4 हो जाएगा। प्लस m2 कितना है 1 और x1 कितना है भैया 1 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा k + 1 हो जाएगा कामा m1 की वैल्यू k, y2 की वैल्यू आपका 5 है, ठीक है। प्लस m2 कितना है 1 और y1 कितना है -5 है। नीचे क्या हो जाएगा k + 1 हो जाएगा, m1 + m2 मतलब ये आपका सम हो जाएगा, ठीक है। अब P बिंदु का निर्देशांक क्या है x, 0। यहाँ पे हम पहले से x, 0 लिख लेते हैं। तो x, 0 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए -4 + 1 डिवाइड बाई x + 1 और 5k -5 और k प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये आपका काम यहाँ पे इतना हो गया दोस्तों, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसको इरेज करेंगे, जो हमने लिखा है इस क्वेश्चन को हमने लिखा है, इसको हम थोड़ा सा इरेज करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको पता क्या करना है, P बिंदु का निर्देशांक पता करना है, मतलब सीधा आपको x की वैल्यू पता करना है, और k क्या है आपको यहीं पता करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, जबकि एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 11 में भी होगा, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह की कमी है, ठीक है मेरे भाई।
चलिए बहुत अच्छी बात आप समझ रहे हैं, बस थोड़ा सा। ओके, तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे हम लोग पहुँच गए। देखिए दोस्तों, ये आपका यक्स जो है ये इसके इक्वल हो जाएगा और 0 इसके इक्वल हो जाएगा। तो पहले हम y, जो y की कोऑर्डिनेट है y वाला, उसको हम इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ से 0 इक्वल क्या हो जाएगा, 5k माइनस 5 डिवाइड बाई k प्लस 1 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 प्लस, देखिए -4 यहाँ पे k भी है, तो यहाँ पे k भी होगा, हाँ यहाँ पे क्या होगा भाई, k भी होगा। तो यहाँ पे आप k लिख लीजिएगा, k प्लस 1 डिवाइड बाई k प्लस 1 हो जाएगा। अब इस साइड से अगर k प्लस 1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब 5k आपका -5 आ जाएगा। यहाँ से दोस्तों अगर k की वैल्यू आप निकालना चाहें तो बताइए क्या आ जाएगा, k की वैल्यू आप निकाल के देखिएगा, यहाँ से 1 आएगा। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया है, लेकिन आप लोग पेन चलाइएगा, थोड़ा सा आ जाएगा आंसर। तो आपको k जब पता चल गया है, तो अब यहाँ पे देखिए कि आपको पता चल गया है, तो k की वैल्यू हम इसमें रख देंगे। ठीक है, k का मान रखने पर, k का मान रखने पर, जब भैया k का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 एकम 4 में से 1 घटा देंगे तो -3/2 हो जाएगा। ठीक है, अतः आपको k का भी मान पता चल गया और x का मान भी पता चल गया। ठीक है, इसका मतलब आपका जो बिंदु P है, इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका निर्देशांक हो जाएगा -3/2, 0। और किस संबंध में इसको डिवाइड कर रहा है, तो आपका जो संबंध है यहाँ रेशियो है 1 संबंधी 1 में डिवाइड कर रहा है। तो इसका पूरा फाइनल आंसर आप लिख दीजिएगा। अतः बिंदु P का जो निर्देशांक है -3/2, 0 है, और उस रेखाखंड को 1 संबंधी 1 के अनुपात में डिवाइड कर रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो यह आपका पूरा फाइनल सॉल्यूशन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। एक चीज़ यहाँ पे जानने वाली बात यह थी कि x अक्ष से डिवाइड कर रहा है, कट कर रहा है, तो इसका मतलब y आपका 0 होगा। अगर यही चीज़ क्वेश्चन में कभी कभी घुमा के दे देता है कि अगर y पे स्थित है कोई बिंदु, तो उसका जो निर्देशांक होगा क्या होगा, 0, y होगा। ओके, तो ठीक है, चलिए आप समझ गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको हम नोट कर लीजिए। देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और आपके एनसीईआरटी में भी है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त है, ए बी वृत्त का व्यास है। ठीक है, जिसका केंद्र आपका 2, -3 दे दिया है तथा बी के निर्देशांक आपको दे दिया है। तो दोस्तों सर्वप्रथम हम एक वृत्त बनाते हैं। ठीक है, या ए मेरा क्या बन गया, वृत्त बन गया। ठीक है, अब भाई वृत्त बन गया, सर्कल बन गया, तो सर्कल का सेंटर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ऐसे बना देंगे, मतलब वृत्त का हम मान लेते हैं कि केंद्र जो है ये है। ठीक है, और ए बी आपका क्या है, वृत्त का व्यास है। ठीक है, ए बी आपका वृत्त का व्यास है। तो चलो ठीक है, ये आपका वृत्त का क्या है, मान लीजिए व्यास हम मान लेते हैं, और हम मान लेते हैं ए और बी। ठीक है, ए और बी। दोस्तों यहाँ पे आपको बी का निर्देशांक देखिए दे दिया है। बी का निर्देशांक कितना दिया है, 1,4 दिया है। तो ये जो पॉइंट है 1,4 है, और वृत्त का जो सेंटर है, केंद्र है, वो क्या है, 2, -3 है। और ए का निर्देशांक हमसे पूछ रहा है, और तो हम इसका मान लेते हैं कि इसका जो निर्देशांक होगा x, y होगा। इतना काम आप कर लेंगे। ठीक है, एक सर्कल बनाएंगे, बी का निर्देशांक 1,4, और इसके सेंटर को हम O से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, O से। इसका जो सेंटर है 2, -3 है, और ए आपका जो बिंदु है उसका आपको निर्देशांक नहीं पता है, जो कि क्वेश्चन में वही पूछा है। तो कैसे होगा, एक ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे मध्य बिंदु का जो फार्मूला हमने आपको बताया था, वहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। दोस्तों चूंकि आपका ए ओ त्रिज्या है और ओ से बी तक भी आपका त्रिज्या है, तो त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है कि नहीं, बताइए। वृत्त में सभी जगह उसके केंद्र से खींचे गए जो भी लाइन खींचोगे, सब त्रिज्या है और सभी त्रिज्याएं आपके बराबर होती हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ए बी है, ए बी का मध्य बिंदु ओ होगा। कह सकते हैं कि नहीं भैया, बोलिए। हाँ हाँ हाँ, कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं कि ए से ओ बराबर है और ओ से बी आपका बराबर है। इट मीन्स ए बी का जो केंद्र होगा वो मध्य बिंदु होगा वृत्त का। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, लिखिएगा कि ए बी का मध्य बिंदु
ए बी का मध्य बिंदु ओ है, ठीक है। इसलिए ठीक है, इसलिए क्या भैया, इसलिए बताइए, इसलिए क्या, अगर हम x का यहाँ पे लिखना चाहें कैसे लिखोगे बताओ। मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है बताओ भाई। ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, अरे कोई तो बताओ कैसे लिखेंगे। यहाँ पे ए आपका मध्य बिंदु है तो इसका निर्देशांक दे दिया है 2, -3 और x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 होता है कि नहीं, होता है। तो x1 आपका x है और प्लस x2 कितना है भैया 1 है, डिवाइड बाई 2 होना चाहिए, ओके। फिर क्या होता है y1 प्लस y2, तो y1 कितना है आपका 4 है और y2 भी सॉरी y1 आपका y है और y2 क्या आपका 4 है, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से 2, -3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये चीज़ हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट है आपका इसके बराबर होगा और y आपका जो है इसके बराबर होगा, तो हम कहने का मतलब ये है कि जो 2 होगा इसके बराबर होगा। कहने का मतलब क्या है कि 2 जो आपका होगा x + 1 डिवाइड बाई 2 इसके बराबर होगा और ये -3 आपका जो बराबर होगा y + 4 डिवाइड बाई 2 के बराबर होगा। दोस्तों यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी और y की वैल्यू मिलेगी, जो कि हमारा यही आंसर होगा। तो कैसे काम होगा आगे देखिए, 2 का मल्टीप्लाई करिए 4 हो जाएगा, x + 1, यहाँ से x की वैल्यू अगर आप निकालना चाहेंगे तो क्या जाएगा 3 आएगा, मतलब x आपका क्या आ गया 3। यहाँ से क्या हो जाएगा -6 बराबर y + 4 हो जाएगा। 4 देखिए प्लस है, साइड आएगा माइनस, तो यहाँ पे -10 हो जाएगा, y बराबर आपका क्या आ गया -10 के बराबर आ गया। अतः यहाँ पे लिख लीजिएगा, अतः बिंदु ए का निर्देशांक क्या है भैया 3, -10 है, ठीक है। 3 क्या है -10 है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में खास बात यही था कि बस आपको यहाँ पहचानना था कि जो ए बी है इसका मध्य बिंदु ओ होगा, क्योंकि भैया व्यास है इसका मतलब इसके त्रिज्याएं बराबर होंगी और त्रिज्या बराबर है इसका यह भी मतलब है कि ए बी का मध्य बिंदु ओ होगा। तो बात समझ में आ गई है, बाकी ये फार्मूला आप तो जानते ही होंगे, ठीक है दोस्तों। तो बस आज की क्लास में यहीं तक, बाकी का जो वीडियो होगा, बाकी का जो भी प्रश्न होगा, समस्या होंगी, उसको हम नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है। उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसको और अच्छे समझना चाहते तो पुराना वीडियो देखिए, क्योंकि वहाँ पे फार्मूले ड्राइव करा चुके हैं हम, यहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।